काव्यालय परिवार के तमाम दर्शकों को कवि राजेश जैनराही का भाव भरा सादर नमस्कार। साथियों, आज काव्यालय परिसर में सिवनी बालाघाट से युवा प्रतिभाशाली वीर रस के ओजस्वी कवि अवनीश पाठक सूर्य का आगमन हुआ है। मैं काव्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। रायपुर इनका ननिहाल है और कभी कभी इनका रायपुर आना होता है। मैंने इनसे निवेदन किया था कि इस बार जब भी आपका रायपुर आना हो, आप काव्यालय अवश्य पधारें और आज यह अवसर सुअवसर कहा जाए आ पड़ा है। आज हमारे बीच अवनीश पाठक सूर्य जी उपस्थित हैं। मैं कर्तव्य ध्वनियों से उनका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। चार पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं कि आने से आपके हुआ चमन हरा भरा, आने से आपके हुआ सावन का महीना चल ही रहा है कि आने से आपके हुआ चमन हरा भरा, रंग सारे बिखरे मौसम भी सुनहरा, और प्यार आपका मिले हमको यूं ही सदा, रिश्ता रहे ये स्नेह का सागर से भी गहरा, रिश्ता रहे ये स्नेह का सागर से भी गहरा। हम युवा कवि अवनीश पाठक सूर्य जी से कुछ बातचीत करेंगे और इनकी कविताओं का भी हम आनंद लेंगे। आज हमारे बीच में युवा प्रतिभा को हमें सुनने का अवसर मिला है। मैं अवनीश पाठक सूर्य जी से दो चार बातें जानना चाहता हूं। अवनीश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवनीश जी, आप काव्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, नई नई कविताएं लिख रहे हैं। आपका काव्य लेखन लगभग कितने वर्षों पूर्व प्रारंभ हुआ है? कृपया हमें इसकी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, काव्य लेखन ऐसा है कि ये हमारे अंदर बसती है। बिल्कुल। आप कहीं भी अगर जाएं तो तुकबंदी जो करते हैं लोग, हाँ। वो आपको हर जगह देख सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसी मेरी तुकबंदी का जो सफर था, हाँ। वो शुरुआत हुआ कक्षा 6वीं से। कक्षा 6वीं से? वाह, जी, बहुत जी। बचपन से ही आप कविताएं लिख रहे हैं। तो मेरे आदरणीय दादाश्री, जिनका भी 6 जुलाई को स्वर्गवास हुआ, वे भी साहित्यिक क्षेत्र से थे और उन्होंने सिवनी जिले के लिए एक किताब भी रची है अपनी स्वरचित। तो उसको पढ़ते पढ़ते उसमें रचित गीत काव्य पढ़ते पढ़ते मुझे भी तुकबंदी करने का अच्छा मन हुआ और मैं तब से शुरुआत हुई। मतलब आपको विरासत में काव्य का गुण मिला है? जी, कह सकते हैं। विरासत में तो एक अंश मिला है, लेकिन उस अंश को पर्वत बनाना, उस क्षण को पर्वत बनाना, वो खुद की मेहनत होती है। खुद की मेहनत, माँ सरस्वती की कृपा से आप निरंतर लिख रहे हैं। अवनीश जी, काव्य के 9 रस कहे गए हैं। काव्य का कौन सा रस आपको अधिक लुभाता है? देखिए, ऐसा है, एक उत्कृष्ट दर्जी वही होता है जो हर प्रकार के कपड़े बनाना जानता है। ये बात तो सही है। लेकिन किसी एक चीज में उसकी स्पेशलिटी, महारत। हाँ। जी। तो उस प्रकार हर प्रकार के रसों पे मैंने अपनी कलम को प्रयास किया है, लेकिन मुझे वीर रस या ओज से भरी कविताएं लिखना अति प्रिय, ज्यादा लुभाता है। जी, अधिक पसंद। बिल्कुल। आपके गले पर जो तिरंगा दुपट्टा है, जी, वह भी इस बात की गवाही दे रहा है वो इस बात कि आप ओज रस को, वीर रस को बहुत अधिक पसंद करते हैं। अवनीश जी, आज जो युवा पीढ़ी काव्य के क्षेत्र में कदम रखना चाह रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह से हमारे युवा जिन्हें हम प्रेरित कर सकते हैं। जो प्रमुख बात आपके मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रही है, उसे आप हमारे युवा दर्शकों के लिए, चूंकि आप युवा हैं, तो आप अपने अनुभव से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका क्या निकष है इस क्षेत्र में रहते हुए? कृपया आप अपने विचार हमें अवगत करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज का जो युवा है वो निरर्थक और अश्लीलता को काव्य में लाने की प्रयास कर रहा है, जो गलत है, जो बहुत गलत है और काफी हद तक ला भी चुका है। अच्छा। जी हाँ, ऐसे कई सारे, मैं ओपन माइक में गया हूँ। सबसे बड़ी चीज तो हो गई है ओपन माइक, जो शब्द आ गया है, ओपन माइक ने साहित्यिक विधाओं को हटा दिया है। जी। तो ओपन माइक में जितने युवा जाते हैं, उनमें से बहुत लोग के भाव प्रधान कविता रहती है, बहुत अच्छी भी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो मलिन काव्य लाते हैं हमारे समक्ष, जिनमें शब्दों की मर्यादा नहीं रहती,
तो वो बहुत गलत है। और पता नहीं क्यों अन्य युवा उस पर्टिकुलर उस अमर्यादित काव्य को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह सा लिखने का प्रयास करते हैं। और एक और है कि बिना कुछ पढ़े लिखने लगते हैं। मैंने विजय राठौड़ जी, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के एक बड़े कवि हैं, बहुत बड़ा नाम है जी, विजय राठौड़ जी, जांजगीर चांपा के। जी, जांजगीर चांपा से। उनके मुखमंडल से मैंने सुना था, अगर आपको 4 लाइन लिखनी है तो आपको कम से कम 40,000 शब्द लिखने होंगे। क्या बात है। तो यही है कि जब तक आपके अंदर कुछ जाएगा नहीं, आप उसको निकालोगे कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। वो जो अमर्यादित शब्द आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आप साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा नहीं। जो आप सुन रहे हैं वैसा आप लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, युवाओं से अपील है कि आप भले ही छंद ना लिखें, भले ही आप गजल को बहर में ना लिखें, लेकिन जो आप लिख रहे हैं छंद मुक्त, उससे पहले कुछ साहित्य पढ़ें, किताब पढ़ें, तब जाके आपके अंदर शब्द आएंगे, भाव आएगा। बिल्कुल सही। अवनीश जी ने 2 बातें कही है मुख्य रूप से। एक तो इन्होंने जो अश्लीलता का, वल्गरिटी का मुद्दा उठाया है, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कॉमेडियन बिल्कुल ही फुहड़ कॉमेडी कर रहे हैं और उसे भी साहित्य का जामा पहना दिया जाता है। हास्य कवि बोलते हैं। हास्य कवि से हट करके जो कॉमेडियन है, कॉमेडियन तो बिल्कुल ही, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कॉमेडियन को कार्यक्रम देते समय, देने से पहले, कि जिनको मेरी अश्लीलता से तकलीफ है, कष्ट है, वो इस हॉल में न रहे तो उसको हम साहित्य नहीं मान सकते। और मैं तो किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो पहले यह बात बोल देता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट लिखा है जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है तो उसे कृपया आप प्रस्तुत न करें। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि आप प्रतिदिन 10 पेज जरूर पढ़ें और जिस विधा में आप लिख रहे हैं उस विधा के अच्छे साहित्यकारों को, अच्छे कवियों को, अच्छे लेखकों को बार बार पढ़ें, उसके बाद आप कुछ लिखें। अच्छा बोलने के लिए काफ़ी सुनना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए, काफ़ी पढ़ना चाहिए, तभी आपको कुछ लिखने का अधिकार बनता है और तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। दोनों बातें अवनीश जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है। युवाओं को इस दिशा में बिल्कुल चिंतन करना चाहिए और युवा अच्छा लिख सकते हैं, युवाओं में प्रतिभा है। अवनीश जी, काव्य की कई विधाएं हैं, जैसे कविता, दोहा, छंद, चौपाई और गजल है, गीत है। इसमें से कौन सी विधा आपको अधिक लुभाती है? अधिक लुभाती है, देखिए घनाक्षरी छंद जो है वो अति प्रिय लगते हैं लिखने में, पढ़ने में, सुनने में। क्या बात है। और आप सबको बता दूं, आदरणीय राही जी दोहा विधान में भारत हासिल किए पड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके समक्ष बैठा हूँ, उनके बगल में बैठा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इनकी दोहा संग्रह को मैंने 2 बार पढ़ा, आनंदित हो गया मैं, बहुत आनंदित हो गया। तो ये मेरे प्रिय घनाक्षरी छंद के बारे में आपने कहा आपका प्रिय छंद है। निश्चित रूप से घनाक्षरी छंद बहुत ही पुरातन छंद है और बड़े बड़े कवियों ने इस छंद के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। घनाक्षरी छंद के मेरे 2 संग्रह विमोचित हो चुके हैं, शब्द देना शारदे और 3 हो। मैं चाहता हूँ कि 1-2 घनाक्षरी छंद प्रस्तुत कर अवनीश जी इस कार्यक्रम में, इस संवाद के इस कार्यक्रम में काव्य के रस, काव्य के रंग भी बिखेरे। धन्यवाद अवनीश जी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी सावन का मौसम चल रहा है। हाँ, और लगभग शाम हो चुकी है। बिल्कुल। तो एक स्वागत है, स्वागत है। कि घन घन घनन घनन घेर गरज है, क्या बात है। घटा घन घोर चली आई देखो आज है, मुरली मन हरण मधुर मृदुल तान। अरे वाह, क्या बात है। मुरली मन हरण मधुर मृदुल तान, वेणुधर कृष्ण ने बजाई देखो। क्या बात है, वाह वाह। प्रमोदित दृश्य देख गीत दोहा छंद युक्त, प्रमोदित दृश्य देख गीत दोहा छंद युक्त, कलम से कविता बनाई देखो आज है। क्या बात है, वाह। और शारदा आशीष लिए साहित्य जगत के जी,
शारदा आशीष लिए साहित्य जगत के जी कवियों ने शामिल सजाई थे फुआरे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से बहुत ही माँ सरस्वती को भी आपने याद किया छंद के माध्यम से। और कोई वीर रस का छंद या वीर रस की कोई कविता या मुक्तक जो आपको अच्छा अवश्य लगता हो? अवश्य। अभी 14 अगस्त को हमने अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया, हम सब जानते हैं। तो उस अखंड भारत के आह्वान के लिए एक छंद मैं निवेदित करता हूँ। स्वागत है जी। कि भूल बैठी अपने को राम कृष्ण की ये भूमि, क्या बात है, वाह। भारत की संस्कृति फिर से जगाना है, थामो एकता लगाम समता के घोटकों से विश्व गुरु वाला रथ मिल के चलाना है। वाह वाह। सूर्य तेज विक्रम के चंद्रगुप्त मौर्य और सूर्य तेज विक्रम के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के सपने को फिर से सजाना है। वाह 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 वाह। एक ध्वज नीचे अब लाएं सर्व भारत को, एक ध्वज नीचे अब लाएं सर्व भारत को, खंड खंड भारत को अखंड बनाना है। वाह वाह खंड भारत को वाह वाह, खंड बनाना खंड है। भारत को अखंड बनाना है। बहुत ही उम्दा विचार, बहुत ही उम्दा ख्याल और बहुत ही अच्छे ढंग से काव्य में पिरोया है अवनीश जी ने। मैं अवनीश जी को धन्यवाद देता हूँ। जब भी आपको अवसर मिले आप काव्यालय में पधारें अवश्य। और अपनी कविता से काव्यालय परिसर को सार्थक करें। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। एक दोहा कहा जाए कि मीठी वाणी से बने बिगड़े सारे काम। हाँ। आपका जो छंद सुना उसके बाद मुझे ये पंक्तियां याद आ गई कि मीठी वाणी से बने बिगड़े सारे काम और दिल में रखकर हिंद को बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। आप सभी को कल जो रक्षाबंधन पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और अवनीश जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। कुछ पंक्तियां याद आती हैं मुझे बड़े कवि की कि रंग देंगे रूप देंगे प्यार देंगे, हम भविष्य को नया आकार देंगे। हाँ। कि रूप देंगे रंग देंगे प्यार देंगे, हम भविष्य को नया आकार देंगे। जानती है जिंदगी भी एक दिन जो, सिर्फ हम प्रतिदान में आभार देंगे, सिर्फ हम प्रतिदान में आभार देंगे। आपका बहुत बहुत आभार है। आभार तो सर आपका है और आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी जिस बात के मैं लायक नहीं था कि मेरे आने से यहाँ की काव्यालय सराबोर होगा। यूँ होता है कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है उस भगवान की मूर्ति के कारण मंदिर का कलश उस भगवान की मूर्ति के कारण मंदिर की में लगी हुई ईंटें पवित्र हो जाती हैं। तो इस काव्यालय के भगवान श्री राही जी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी शुभकामनाएं और सदा मेरे साथ आपका आशीर्वाद रहेगा। आप निरंतर काव्य पथ पर अग्रसर रहें, मेरी यही आपके साथ में शुभकामनाएं हैं सदैव। और आप अपना नाम पूरे देश में उज्जवल करें और आपके काव्य से देश का नाम उज्जवल हो, देश के सौभाग्य में वृद्धि हो, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।